हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थ क्लासेज में। तो हमने आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाया था, जिसमें से आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का 11वां क्वेश्चन है। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे जाकर जरूर देख लें। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या देखेंगे उस पर देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो ध्यान देंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का यह है 11वां क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, मतलब एक बिंदु पर मिलाने वाले, है ना। तो ध्यान से देखें, पहले इस पर ध्यान दें। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। देखिए, ये किरण है, ये किरण, ये किरण, ये किरण। तो यहाँ से किरण आ रही है, अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिल रही है सब। ये दूसरा किरण है, आई, यहाँ पर मिल गई। फिर ये देखिए, तीसरा किरण आई, अपवर्तन के बाद यहाँ मिल गई। अपवर्तन के बाद फिर ये भी कहाँ मिल गई, यहाँ पर। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, देख रहे हैं, ये सभी क्या मुख्य अक्ष के समांतर ही तो है, मुख्य अक्ष के समांतर ही है ना। हाँ, तो ये सभी अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर मिल जाती है। इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस, क्योंकि ये सभी किरणें को एक ही बिंदु पर मिलाने का काम करती है। समझ गए। तो देखिए ये आंसर क्या लिखे हैं कि उत्तल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर मिला देती है। इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। समझ गए ना। फिर से देखें, उत्तल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर मिला देती है। इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। और आपको जब ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये चित्र भी बनाना पड़ेगा। समझ गए ना, चित्र भी बनाना पड़ेगा, तब आपको 2 में 2 नंबर प्राप्त होंगे। समझ गए। तो चलिए, ये था 11वां क्वेश्चन। और इससे पहले वाले वीडियो, पहले वाले क्वेश्चंस को नहीं देखें तो जाकर उसे जरूर देख लें। फिर मिलेंगे 12वां क्वेश्चन के साथ।